नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार HD स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बात करने वाले आज रिट आंसर की 2025 की लेकर जो ऑफिशियल मास्टर प्रश्न पत्र कल जारी हुआ था साथियों, उसमें आंसर की अपन बात करेंगे मनोविज्ञान की सारी सीरीज की। यानी अपन चारों सीरीज देखने वाले ABCD चारों सीरीजों के देखने क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले A का देखें, फिर B का, फिर C का, फिर D का। मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन रहने वाले साथियों। बिना टाइम वेस्ट किए अपन आज बात करने वाले। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास बेल आइकन घंटी पे ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन क्लास आपको चैनल पे मिलती रहे। साथियों, आपको पता ही होगा पिछले अपन ने इसमें आता है सारे क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है, तो अब मैं वापस L1 का सारा प्रश्न पत्र है वो हल करा के बता रहा हूँ। टोटल सीरीज, अब मैं सीरीज फर्स्ट देख रहा हूँ A। यानी अपन संभावित आंसर देखेंगे साथियों। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर कोशिश यही करेंगे, यही है 99% अपन सही करने की कोशिश करेंगे। A सीरीज है, A सीरीज क्या, मनोविज्ञान है ना, लेवल फर्स्ट ये देख रहा हूँ मैं A सीरीज के। ये रहा सब्जेक्ट रहने वाला बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी मनोविज्ञान साइकोलॉजी के 30% है, और सीरीज रहने वाली A और लेवल रहने वाला फर्स्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फटाफट अंदाज में देखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अपने जो आंसर शीट है वो लेके उससे मिला ले सकते हो, चारों सीरीजों की है ना। तो फर्स्ट A सीरीज है। हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभावित सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा IR। क्या हो जाएगा IR, इसका ऑप्शन नंबर D सही उत्तर रहने वाला पहले का। चलो अगला दूसरा क्वेश्चन। गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए, दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपके शिक्षकों को B। यानी B शिक्षकों को कला, संगीत, भूमि, अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने का प्रशिक्षित करे। यानी इसका उत्तर हो जाएगा B। चलो अगला क्वेश्चन। जिन साथियों के उत्तर हो रहे हैं वो आप आंसर के लेकर आप मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, फिर लास्ट मुझे बताना 30 में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। किसी अन्य के व्यवहार में व्यक्तिगत लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं, पहचान। ऑप्शन नंबर B, तीसरे का B। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। तो इसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी A गतिशील प्रक्रिया है। ये आपको बताना कौन सी A गतिशील प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर A चौथे का अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह है। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाइयों का संकेत क्या है, तो इसका आपको बताना है उत्तर क्या रहने वाला, पांचवे का हो जाएगा पढ़े गए पाठ को मूल तथ्यों के याद रखने में असमर्थता। ये आपको ध्यान में रखना, इसका 5वें का उत्तर ये रहने वाला। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना का 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। उसमें मौजूदा विषय वस्तु है, उत्पाद है, संचालन नहीं, यानी विशेष घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा आपके ये सबसे बड़ा समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलू शामिल हो। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा समायोजन बाहरी तंत्र हताशा को बाहरी जरूरतों पर थोपता है, वो होगा वही दंडात्मक। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर 8वें का A हो जाएगा। नम्मा मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है, तो शीर्ष पर होगी आत्म साक्षात्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर 9वें का C हो जाएगा। 10वें का। निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है, पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा ये औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समय वर्ग में निम्न। ये ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर रहने वाला। ये A सीरीज की बात कर रहा हूँ ना मैं। चलो अधिगम की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, अधिगम की मूलभूत क्षमता और योग्यता में, तो 11 के अंदर हो जाएगा आपके C शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमता और कौशल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। अभिप्रेरणा का व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसका 12 का उत्तर हो जाएगा C पुनर्बलन। क्या हो जाएगा C पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर से क्या हो जाएगा, हाँ स्तर संगठन D। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन D 13वां में D। 14 के अंदर 14 ये अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है, तो उसका उत्तर हो जाएगा हिंसा ग्रंथि नकारात्मकता A इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो 15 के अंदर हिंदी वाला ले लो। बट के अनुसार शैक्षिक जो लब्धि है EQ की गणना का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र हो जाएगा EA/CA
मल्टीप्लाई करना 100 से, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ये आपको बताना है। इसके अकॉर्डिंग उत्तर हो जाएगा 16वां का प्रतीकात्मक सोच, यानी बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, आरटीए अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? ये आपको बताना 17 के अंदर। तो 17 के अंदर आ जाएगा ए, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक व्यक्तित्व की मापन परीक्षण प्रणाली की विधि नहीं है? तो वो हो जाएगी रेटिंग स्केल, सी इसका उत्तर 18 के अंदर सी। 19वां क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकोन्मुखी विकास का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 20वां, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। उत्तर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन, एडीएचपी बाल छात्रों के सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो इसका सही हो जाएगा बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। 21 में डी। 22वां, बांडुरा के दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानापन्न अधिगम। एग्जैक्ट सी उत्तर जिन्होंने सी किया एग्जैक्ट सही उत्तर रहने वाला, हालांकि ये क्या काफी गलत होने वाला है ना, कंफ्यूजन वाला था। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? ठीक है, 23 के अंदर हो जाएगा ये पहला ही व्यवहारिक और सैद्धांतिक, यानी जेम्स ड्रेवर वाला व्यवहारिक और सैद्धांतिक। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मध्य जो संबंध का वर्णन करने के लिए गणितीय मॉडल का उपयोग किया गया है, तो वो हो जाएगा गणितीय मॉडल गुणा डी, है ना। ठीक है, उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर 25, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या इंगित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करना है कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। ऑप्शन नंबर सी, 25 में सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य क्या अंतर है? वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर ये वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भ करती है, विकास मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तनों को दोनों को शामिल करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विविधताओं की सही व्याख्या की क्या है? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर 27वें का व्यक्तियों में एकल और अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं और या विचलन, इसका सही उत्तर क्या रहने वाला? ये ए। और 28वां, कौन सा सिद्धांत है जो निजी वाला पर्यावरण है? इसका नाम हो जाता है वाइगोत्स्की ए। निजी संभाषण नियम है, ए वाइगोत्स्की आता है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29वां, बीएफ स्किनर के अधिगम के व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों के बीच बल दिया गया है, तो वो किस पर दिया गया स्किनर ने? हाँ बिल्कुल, कार्यात्मक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, कार्यात्मक विश्लेषण। और 30वां, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछना, जैसे क्या ये समझ में आ रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये थी ए सीरीज के 30 प्रश्न। अब अपन चल रहे हैं बी सीरीज के 30 प्रश्न, फिर सी के, फिर डी के। अब मैं बी के फटाफट बताने वाला हूँ। आगे अपन देखने वाले सीरीज नंबर बी, यानी बी सीरीज के मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन देख लेंगे। ये रही आपकी मनोविज्ञान की बी सीरीज, है ना। चलो ये 30 क्वेश्चन देख लें लेवल फर्स्ट के। चलो इसमें मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। इसमें देखो हो जाएगा व्यवहारिक और सैद्धांतिक, यानी जेम्स ड्रेवर वाले में ए इसका पहला का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, फटाफट से, क्योंकि मैंने सारे ए सीरीज के अंदर पढ़ के आराम से दे रखे। अब मैं इसमें फटाफट से आंसर बता देता हूँ। इसके अंदर वाले में हो जाएगा कार्यात्मक विश्लेषण, है ना, बी। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका ए, यानी एक गतिशील प्रक्रिया, ए, तीसरे का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, यानी उसका उत्तर हो जाएगा बी। 5वें का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बर्ट के अनुसार सेक्स लब्धि वाला, इसका उत्तर हो जाएगा ई बटा सी इंटू 100, यानी बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बालकों की विशेषता क्या होती है? तो इसमें हो जाती है औसत मानसिक शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से भिन्न हो, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। 7वें का उत्तर क्या है?
कौन सा सिद्धांत? निजी भाषण। निजी भाषण वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की हो जाएगा उत्तर नंबर इसका ए। अगला क्वेश्चन 8वां में सतत व्यापक मूल्यांकन का अंतर्गत पहलू आता है, तो वो हो जाता है व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसमें हो जाएगा समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल हो। इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलो, बांडुरा के सिद्धांत का ये इसका उत्तर हो जाएगा स्थानापन्न अधिगम, सी। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा व्यक्तिगत की, ये डी स्थिर संगठन। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 11 क्वेश्चन में अलापन बच्चों की, ये हो जाएगा हिंता मनोग्रंथि वाला उत्तर, आंसर नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा लक्षणों को पहचानना, हाँ पहचान हो जाएगा इसका ना, बी सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13 अभिप्रेरणा और व्यवहार गति में, इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्बलन। क्या हो जाएगा? पुनर्बलन। मैं प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ अब फटाफट, क्योंकि आंसर याद हो गए, ए सीरीज में पूरे पढ़ के दिए थे अपन ने, ठीक है, तो इस हिसाब से सी। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ये होगा बच्चों को अनुभव, आवाजों और सक्रिय भागीदारों को महत्व देना। एनसीएफ 2 बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस बिंदु क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IR। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर गार्डनर के इस सिद्धांत के अनुसार, तो गार्डनर वाले में हो जाएगा कला, संगीत, भूमिका, अभिव्यंजन जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने का। इसका उत्तर बी इसका सही उत्तर। चलो फटाफट से मैं आंसर बता रहा हूँ, आप है ना सीरीज लेके आप आंसर शीट लेके कर सकते हो, सारी चारों सीरीज बता रहा हूँ ना। पुरुष सक्रियात्मक अवस्था के दौरान क्षमता, तो प्रतीकात्मक सोच, इसका उत्तर हो जाएगा प्रतीकात्मक सोच, बी। 18वें के अंदर दस्तावेजों की प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल होता है, तो वो हो जाता है यह सुनिश्चित करता है कि छात्र आयु उपयुक्त दस्तावेज को प्राप्त करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन ADHD वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका, ये हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारी तस्वीरों को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। 20वां अधिगम मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? मूलभूत क्षमता और इसमें होती है सी शिक्षार्थी और अंतर्निहित क्षमता और कौशल, इसका उत्तर हो जाएगा सी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, व्यक्तिगत विभिन्नता ये क्या होती है? तो इसमें होता है व्यक्तियों की एकल अनेक विशेषताओं के अंतर्गत संदर्भ में विशेषता पहचानना, ए इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन 22वां अभिज्ञ संज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या है? तो निगरानी में प्रश्न पूछना, क्या होता है? प्रश्न पूछना, जैसे कि बी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा समायोजन हताशा को बहिदंडात्मक, इसका उत्तर हो जाएगा ए बहिदंडात्मक। क्वेश्चन नंबर 24 में रेटिंग स्केल, 24 का क्या हो जाएगा? रेटिंग स्केल, सी। 25 के अंदर वृद्धि विकास में क्या है? तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन, इसका ए सीधा उत्तर। अगला क्वेश्चन 26 में मास्लो के, इसमें हो जाएगा आत्म साक्षात्कार, मास्लो वाले में क्या हो जाएगा? आत्म साक्षात्कार, सी। अगला इसका हो जाएगा उत्तर गुणा, आनुवांशिकता वाला में हो जाएगा गुणा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 28वां RT नियम छात्रों के मूल्यांकन के शिक्षकों की जिम्मेदारी क्या होती है? तो इसमें जिम्मेदारी ये होती है प्रत्येक बच्चों को सीखने की क्षमता मूल्यांकन आवश्यकता अनुसार निर्देश दे, ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा विशेष घटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पढ़े गए पाठ को याद करने में, तो इसमें पढ़े गए पाठ के मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। चलो ये थी सीरीज भी, अपन बात करें अब सीरीज सी की, यानी सी सीरीज के मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन। ये लो पेपर आपकी सी सीरीज आ चुकी है ना ये रहा सी सीरीज है और मनोविज्ञान और 30 क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन है स्किनर वाले में हो जाएगा कार्यात्मक, स्किनर वाले में क्या हो जाएगा? कार्यात्मक, बी इसका सही उत्तर पहले का। चलो दूसरे का वर्ड के अनुसार शेक्सपियर लब्धि वाला, इसका उत्तर हो जाएगा ई बटा सी बटा मल्टीप्लाई ये 100, इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा डी गुणा। तो याद हो गया सबको? हाँ फटाफट से, सी सीरीज चल रही है अपने। चौथे का उत्तर हो जाएगा अपने पहचान, बी, ये आपको ध्यान में रखना है। 5वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सुनिश्चित करना कि छात्रों की आयु उपयुक्त दस्ता को प्राप्त करें,
सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ये सी। चलो अगला क्वेश्चन, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये वाला ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, सातवें, सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा? सातवें का उत्तर हो जाएगा आपके स्त्री संगठन, यानी डी। क्वेश्चन नंबर आठवां, आठवें का उत्तर हो जाएगा आत्म साक्षात्कार, सी। क्वेश्चन नंबर नम्मा, नम्मा कह रहा है वाई निजी संभाषण वाइगोत्स्की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर ए। और 10वें के अंदर क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये हो जाएगी एक गतिशील प्रक्रिया। चलो बता दिया ना, हाँ ए ए। और 11वां, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विशेषता, व्यक्तिगत विशेषता में ये ए, व्यक्तिगत एकल अनेक, ये वाला विविधता और विचलन वाला ए, 11 में ए। और 12 के अंदर, 12 के अंदर पढ़ गए पाठ को पढ़ना, तो उसमें पढ़ गए पाठ में मूल तथ्यों को असमर्थ वाला, ये रहा बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, 13वें के अंदर बांडुरावालम स्थानापन्न, ये हो जाएगा इसका सी इसका सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये रहा, जेम्स डेवी का इसमें हो जाएगा व्यवहारवादी, व्यवहारवादी वाला है नहीं, ए इसका सही उत्तर। 14 का उत्तर ए। 15वां, एक पिछड़े बालक की विशेषता, पिछड़े बालक की विशेषता, तो औसत मानसिक आयु शैक्षिक आयु सम वयस्क वर्ग से निम्न होती है, इसका सी, सी। अगला क्वेश्चन 16वां, आरटी अधिनियम 2009 के शिक्षकों की जिम्मेदारी, तो इसमें हो जाता है ए, ये बच्चों को सीखने और क्षमता का मूल्यांकन करे और अनुसार निर्देश दे, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 है रेटिंग स्केल, इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रेटिंग स्केल सी, 17 में सी। और 18 के अंदर बहुत सारी तस्वीरों को दृश्य संकेतों का उपयोग करना, यानी डी इसका सही उत्तर। और रही बात 19 की, तो 19 में हो जाएगा कला संगीत भूमिका अभिनय विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाना, इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा समायोजन होता है सब बारी को? तो वही दंडात्मक, ए इसका सही उत्तर, 20 का ए। 21 का, सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू है, तो इसका हो जाती है संज्ञानात्मक शारीरिक सामाजिक भावात्मक पहल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। आगे क्वेश्चन नंबर 22, 22 में हो जाएगा प्रतीकात्मक सोच आत्म ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। 23 में हो जाए विकास, शीर्ष से शुरू होता है पैरों की ओर चलता है, बी इसका सही उत्तर। और 24वें का आंसर है आपने अभी संज्ञानात्मक कौशलों में निगरानी, निगरानी प्रश्न पूछना, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका 24वें का हो जाएगा। और भाई रही बात 25वें की, तो 25वें का हो जाएगा पुनर्बलन, 25वें में क्या हो जाएगा? पुनर्बलन, सी इसका सही उत्तर। चलो 26वें के अंदर आई आर, डी कर दो, 26वें में डी कर दो आई आर। 27वें के अंदर कर दो आप एनसीएफ के बाल केंद्रित का मुख्य फोकस, तो इसमें मुझे आवाज अनुभव सक्रिय भागीदारी का महत्व देना, ऑप्शन नंबर बी ये लो। और 28वें के अंदर विशेष घटक ए कर दो। और 29 के अंदर आप कर दो अधिगम की मूलभूत योग्यता, तो योग्यता होगी शिक्षार्थी की अंतर्निहित कौशल, ठीक है, सी इसका सही उत्तर। और 30वें में हो जाएगा हीनता मनोग्रंथि व नकारात्मकता, यानी ए। तो ये 30 क्वेश्चन के अपने टोटल कर लिए, ठीक। सी सीरीज के 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के। अब अपन कर रहे हैं डी सीरीज के, चल के तय डी सीरीज रहने वाले डी सीरीज का। चलो मनोविज्ञान के देखते हैं सबसे पहले ना, बाकी है ना मैंने अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देख सकते हो आप, है ना, सारी मिल जाएगी। ईवीएस की कर दी, वो उसकी ईवीएस की कर दी मैंने, ये बाल विकास का देख रहे हैं पहले। अब अपन ये पढ़ गए पार्ट वाला, इसका उत्तर हो जाएगा बी, पहले का बी, डी सीरीज चल रही है ना, इसका हो जाएगा पहले का बी। और दूसरे का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हो जाएगा इसमें का भी बी, संज्ञानात्मक शारीरिक सामाजिक भावात्मक पहलू, ठीक है। और तीसरे की ओर चलते हैं, निजी संभाषण वाला वाइगोत्स्की की हो जाएगा ए इसका तीसरे का। और चौथे की ओर चलते हैं बांडुरावाला में स्थानापन्न अधिगम, सी हो जाएगा। और 25वें की ओर चलते हैं, इसमें पिछड़े बालक की ये हो जाएगी सम वयस्क वर्ग से भिन्न औसत वाली, सी हो जाएगा इसका, ठीक है, फटाफट अंदाज में। और 6 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीएफ के अनुसार बाल केंद्रित, इसमें हो जाएगा अनुभव आवाजों और सक्रिय भागीदारी, बी क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। सातवें के अंदर हो जाएगा आई आर डी, सातवें का हो जाएगा आई आर। और 8वां क्वेश्चन आलापन वालों की हीनता मनोग्रंथि वाला, ए इसका सही उत्तर। और 90 के अंदर हो जाएगा
90 का 1 मिनट, ये रहा। सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षता को प्राप्त करे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 90 के अंदर सी। और 10वें के अंदर मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषता, तो इसके अंदर हो जाएगा एकल अनेक विशेषताओं के अंदर विदिता व विचलन, ए इसका सही उत्तर 10वें का। 11वें के अंदर चल रहे हैं 11वें के अंदर आता है गुणा, डी चल रहा है। और 12वें के अंदर चल रहा है अपने मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, तो वो हो जाएगी अंतर्निहित क्षमता और कौशल, सी इसका सही उत्तर। और डी के 13 के अंदर रहना है ये रहा ई बटा सी, हाँ ई बटा सी इंटू 100, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और अगले के अंदर 14 के अंदर चलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्बलन, सी इसका सही उत्तर 14 का। 15 के अंदर चलते हैं, 15वां का उत्तर हो जाएगा ए ही सबसे बड़ा उत्तर ये रहा ए, पहला का पहला। और 16वां जेम्स ड्रेवर व्यवहारिकवादी सिद्धांत, ये हो जाएगा ए इसका 16 के अंदर ए। 17वां में बहिदंडात्मक ए। और 18वें के अंदर आत्म साक्षात्कार सी। आप है ना ओमआर सेट लेके अपने सीरीज वाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं, एग्जैक्ट आंसर सही मिलेगा आपको। और इसमें हो जाएगा पर्सन पूछता है कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रहा 20 का सही उत्तर। कौन सा था, बी था 19वें का। और 20वें का, 20वें इसके अंदर ये लो शिक्षकों के संगीत भूमिका अभिनय वाला, बी इसका सही उत्तर 20 में बी। 21वां बी इसके अंदर में कार्यात्मक, ये रहा बी, इसका भी बी हो जाएगा। और 22 का हो जाएगा विशेष घटक ए। और 23 का उत्तर हो जाएगा ए, 23 में भी क्या हो जाएगा ए। और 24 का उत्तर हो जाएगा ए, ये गतिशील प्रक्रिया है। 25वें का उत्तर हो जाएगा स्थिर संगठन, डी इसका सही उत्तर। और 26वें के अंदर आ जाओ आप प्रतीकात्मक सोच, बी इसका सही उत्तर। और 27 के अंदर आ जाओ आप बहुत सारी तस्वीरों को दृश्य दिखाना, ये डी। 27 हो गए। 28वें क्वेश्चन के अंदर किसी अन्य व्यवहार को पहचान, हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। और 29 के अंदर आ गया विकास सिर से पैरों की ओर चलता है, ये हो जाएगा बी, बी इसका सही उत्तर। और लास्ट अपने चौथी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 30वां है, ये रहा। इसमें हो जाएगा रेटिंग स्केल, यानी मैंने करवा दिए सारे के सारे, यानी चारों सीरीज करवा दिए, मनोविज्ञान के करवा दिए पूरे चारों सीरीज होंगे, ईवीएस के चारों सीरीज होंगे। अब मैं गणित का लेकर आ रहा हूँ फटाफट, गणित के बाद में हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर संस्कृत का। ठीक है, सब मिल जाएंगे अपने जो लैंग्वेज आपके, मुझे फटाफट लैंग्वेज कमेंट में करना। और कितने क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जैक्ट सही हो रहा है मेरी आंसर के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में जरूर करना। साथियों चैनल पर नहीं जुड़े हो तो चैनल पर जुड़ जाइए, और सभी साथियों को जोड़ने के बाद जोरदार से तरीके से, और सभी आंसर की L1 की सारी लेकर आ रहा हूँ मैं।